समाज की लड़ाई को शुरू किया और 20 साल में एमबीसी समाज को इस कदर कर रात और दिन का परिवर्तन ला दिया। मैं ये समझ में रही और उसी के कारण आज ये स्थितियां आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सारी चीजों पे जो है पिछड़े हुए। मैंने गणेश साहब के साथ काम किया, यहाँ पीछे मेहरा राम जी भी बैठे, उमेर सिंह जी भी बैठे। गणेश साहब भी इसी तरीके से सरकारी सेवा। हमारे मिरासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अब्दुल मजीद मदनी साहब और इस मिलाकर लाल का साथ देना और समाज के दस समाज राजस्थान की राजनीति से अपना हक लेकर जाएगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री लोग हैं जो घरों से बाहर भी निकले हैं, अरे उनको भटकते ही भटकते भजनलाल जी के घर पहुंच ही जाएंगे और समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। महाबहिष्कार आंदोलन रखा है। इसमें 52 जातियों ने भाग लिया है। ये पूरे राजस्थान से सब लोग आए हैं। हमारा मांग ये है कि जो सरकारी आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, रेन के आयोग, इदाते आयोग, उसके आधार पे हमने 10 सूत्री मांग पत्र बनाया है, जिसमें एक मांग ये है कि 10% जो रिजर्वेशन है वो एक अलग कैटेगरी बनाई जाए जिसका नाम DNT कैटेगरी हो, क्योंकि सभी जो समाज है किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका कोई उनको बेनिफिट हुआ नहीं है। नंबर 2 कि इनका जो पॉपुलेशन है करीब 15% के करीब पॉपुलेशन है, 1,23,00,000 लोग हैं। उन लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, इसलिए 10% पंचायतों में उनका भागीदारी होना चाहिए। नंबर 3 हमने जो मांग की है कि जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको 300 गज ज़मीन दी जाए और शहर में है तो 100 गज ज़मीन दी जाए। जिनके पास जो घर गोचर भूमि में है, वन भूमि में है, उनको पट्टे दिए जाने चाहिए। 10% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए और कम से कम 1000 बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। ये सारी हमने जो रिपोर्ट्स बनाई है वो आयोग के आधार पे बनाई है, तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो आयोग के बाहर है, लेकिन सरकारें आयोग की रिपोर्ट दबा देती हैं, मनमर्जी 2-4 योजनाएं लागू कर देती हैं दिखाने के लिए। इसलिए ये सब हम एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम ये बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। आज हम लोग सरकार को राजधानी में चेतावनी देके जा रहे हैं और आगे हम लोग अभी आंदोलन का ज़बरदस्त विस्तार करेंगे। 4 बजे हम सब आपको बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। पूरे राजस्थान में हम लोग फैलने वाले हैं और सरकार को इस बार बताएंगे कि DNT जो जितने भी समाज हैं उसके संगठन का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जो गवर्नमेंट है बिल्कुल इनसेंसिटिव, असंवेदनशील और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने तीसरा हमारा ये आंदोलन है, अभी तक उनका कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। थैंक यू। महाबहिष्कार का आंदोलन तो अगले 6 महीनों से कर रहे हैं हम। पहला आंदोलन हमारा पाली में था, दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में हुआ और अब तीसरा आंदोलन हमारा जयपुर में हुआ, जो आप लोग देख रहे हैं। राजस्थान की DNT घुमंतु जो जाति हैं, जो 52-53 जातियाँ हैं, ये जातियाँ इस बार अपने वेशभूषा के साथ अपना हक और अधिकार के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए जयपुर में आई है। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम है। हमने उनको कहा है कि आपका एक प्रतिनिधि मंडल आप यहाँ भेज दीजिए, हमारे लोगों के सामने बैठ के वार्ता हो जाए, मगर अभी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनके CM के OSD है, उनका खुद की बात हुई है, OSD ने भी 2 बातें करके फ़ोन काट दिया गया है और यहाँ बैठे हुए एडिशनल SP और अधिकारियों का ये कहना है कि आप हमें ज्ञापन दे दीजिए। तो सरकार इतनी अहंकार में है कि जिसका गरूर बहुत बड़ा तगड़ा है, मगर राजस्थान की घुमंतु विमुख जातियां जैसे एक रीढ़ की हड्डी होती है, ये एक मेहनत मजदूरी का समाज है। सदियों से इस देश को आन बान शान और संस्कृति को जिस समुदाय ने जिंदा रखा है, आज वो समुदाय 2 वक्त की रोटी उसको टाइम पे नहीं मिल रही है, जो उनका घर मकान जहाँ बना है उनका पट्टा इनको नहीं मिल रहा है, जो इनका मूलभूत जो अधिकार है उसको ये सरकार मांग रही है। और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट
हिदायत आयोग और रैन के आयोग ने इन जातियों के लिए वर्गीकरण में अलग से कोटा रिजर्व करने की बात की है। तो हमने 10% रिजर्वेशन की मांग की, हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। और ये हमें कोई दातादी में और हाथाजोड़ी में ये लोग नहीं दे रहे हैं। हमने हमारे अधिकार के लिए ये सब चीज़ें हम मांगी है, और जिसमें हरियाणा सरकार ने लागू किया है, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया, तेलंगाना सरकार ने लागू किया है, मगर राजस्थान में इन चीज़ों को लेके सरकार के बीच में कोई किस तरह की बात नहीं है। आज हमारी रणनीति ये होगी कि अभी 1 घंटा हमारी सभा और चलेगी, देश भर से लोग हमारे और वापस रवाना हो रहे हैं, और अभी हम मुख्यमंत्री के घर के लिए, सीएम हाउस के लिए घेराव करेंगे, और जहां बीच में कहीं लाठीचार्ज होता है वो भी देखेंगे, और पुलिस घेराव होगा वो भी देखेंगे। और राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, उनका 3 फीट तो चौड़ा है और 25 फीट लंबा पुतला है, उसका अभी हम दहन करेंगे, क्योंकि अहंकार में है। हम किसी व्यक्ति को सरकार के और पार्टी के खिलाफ